अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। होप यू ऑल आर वेल। और आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही अच्छी रेसिपी जो कि है फ्रूट कस्टर्ड ट्राइफल। मैं ट्राइफल बना रही थी तो मैंने कहा चलें जी आपके साथ शेयर करती हूँ कि मैं कैसे बनाती हूँ। चलो जी हम स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने 3 किलो दूध लिया और उसको बॉयल होने के लिए रख दिया है। ठीक है, उसको अच्छे से बॉयल करके तो दूसरी तरफ जो है वो कलरफुल सवैयाँ लेनी है आपने। आप किसी भी ब्रांड की किसी भी कंपनी की ले सकते हैं। मैंने बेक पार्लर की ली। आपने उनको 1 कप लिया मैंने और उसको अच्छे से बॉईल कर लेना है। ओवर बॉईल नहीं होना चाहिए, जस्ट अच्छे से बॉईल हो जाए। तो उसके बाद जी दूसरी तरफ हमने जो दूध अपना बॉईल होना रखा हुआ था हम उसकी तरफ जाएंगे। कि देखिए मैंने इसको बॉईल होना रख दिया। ये तब जब तक बॉईल हो रही हैं तब तक हम अपने दूध में शुगर ऐड करेंगे। ठीक है, शुगर ऐड कर दी है। शुगर आपने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करनी है। ठीक है, आप जितनी शुगर लाइक करते हैं आप उतनी ऐड करें। अगर आप कम खाते हैं शुगर तो कम करें, ज़्यादा खाते हैं तो ज़्यादा करें। इट्स अप टू यू, योर चॉइस, आप कितनी डालना चाहते हैं। ठीक है, अब उसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। और दूसरी तरफ जो मेरी कलरफुल सेवइयाँ थी वो बॉईल हो चुकी हैं, मैंने उनको स्ट्रेन कर लिया। स्ट्रेन करने के बाद आपने क्या करना है, आप जब उसको स्ट्रेन कर लेंगे आपने ठंडा पानी लेना है और इसके ऊपर डाल देना है। इसका क्या होगा इससे कि ये जो आपकी सेवइयाँ हैं ये जुड़ेंगी नहीं। ठीक है, कि इधर दूध बॉईल हो गया, उसमें शुगर मिक्स हो गई है अच्छे से मेरा दूध पक चुका है। अब साइड से देख सकते हैं उसका कलर भी काफ़ी अच्छा हो गया दूध का। तब जाके मैंने इसके अंदर अपनी जो सेवइयाँ थी वो ऐड कर दी हैं। ठीक हो गया, ये मेरी सारी सेवइयाँ इसमें ऐड हो गई हैं। अब हम उसको मिक्स करना स्टार्ट करेंगे। अच्छे से मिक्स कर लेना आपने। ठीक है, ये है कि अगर आपकी सेवइयाँ जुड़ी भी रह जाएं तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि दूध गर्म होता है। जब आप उसमें डाल के उसको करते हैं, उसमें चम्मच हिलाते हैं तो सारी सेवइयाँ जो हैं वो इक्वली उसके अंदर जो है हल हो जाती हैं। बिल्कुल अकेली अकेली हो जाती हैं, ऐसे मतलब जुड़ी नहीं रहती। ठीक है, अच्छे से उनको हल करने के बाद मैंने क्या किया है, कस्टर्ड लिया है। और कस्टर्ड को वनीला कस्टर्ड मैंने यूज़ किया है। आप स्ट्रॉबेरी भी यूज़ कर सकते हैं, मैंगो भी कर सकते हैं, बनाना भी कर सकते हैं, कोई सा भी कर सकते हैं। ठीक है, आपने लिया और उसको जो है वो उसके अंदर दूध में डाला और देखिए जी हमारा कस्टर्ड जो है वो थिक होना स्टार्ट हो गया। अब इसको अच्छे से पकाएंगे। अगर आपको लगे कि आपने कस्टर्ड कम डाला है तो आप उसमें और ज़्यादा डाल सकते हैं, लेकिन जब आपने कस्टर्ड डालना है तब आपने एक बात का ख्याल रखना है कि चम्मच जो है वो बराबर हिलाते रहना है। क्योंकि अगर आप चम्मच नहीं हिलाएंगे तो उसमें जब कस्टर्ड डालेंगे तो उसके लम्स आ जाएंगे, उसकी गुठलियाँ सी बन जाएंगी। ठीक है, ये अगर आपका कस्टर्ड गाढ़ा हो गया है या नहीं भी हुआ, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। आप उसमें क्रीम ऐड करें। ठीक है, क्रीम बहुत अच्छा टेस्ट देती है कस्टर्ड में। आपने एक डेयरी पैक लेना है क्रीम का और वो आपने उसमें ऐड कर देना है कस्टर्ड में। जब कस्टर्ड बिल्कुल पक जाएगा, ठंडा हो जाएगा, तब आपने उसमें क्रीम ऐड कर देनी है। ठीक है, अब जी मैंने उसको बिल्कुल रेडी था सब कुछ। अब उसकी लेयर्स करना स्टार्ट की हैं। सबसे पहले मैंने फ्रूट केक लिया, उसको उसकी एक लेयर लगाई है। ठीक है, उसको अच्छे से मैश करके ना फिर उसकी लेयर लगा लेनी है। फिर दूसरी जो लेयर है वो मैंने कस्टर्ड की लगाई है। नेक्स्ट फिर हम लगाएंगे फ्रूट केक, उसके ऊपर डालेंगे। ठीक है, अच्छे से उसके ऊपर पूरे डाल देनी है, हमने लेयरिंग करनी है। ठीक है, तो बहुत अच्छी लुक देती है लेयरिंग और बहुत अच्छा टेस्ट है। आप लोगों ने ट्राई ज़रूर करना है। ठीक है, और ये देखें आप कोई भी लेयर लगा सकते हैं, कुछ भी कोई भी फ्रूट यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, मैंने बनाना ही यूज़ किया है क्योंकि मेरे बच्चे जो हैं वो बनाना लाइक करते हैं और एप्पल थोड़े होते हैं थोड़े हार्ड, तो मैंने वो ऐड नहीं किए। बनाना बहुत अच्छा टेस्ट देते हैं। उसके बाद मैंने कॉकटेल ली और उसको एक उसकी लेयर लगाई है क्योंकि ये बहुत मज़े के लगते हैं कस्टर्ड में। ठीक है, ऊपर उसके फिर से आपने एक लेयर कस्टर्ड की लगा देनी है। ये सारा प्रोसेस जो है वो लेयरिंग का है। ठीक हो गया, ये देखिए फिर से आपने फ्रूट केक डाले हैं, फिर से बनाना की लेयर एंड अगेन कॉकटेल एंड देन अगेन
हमने डालना है कस्टर्ड, और जी इसको इक्वली जो है आपने फैला देना है, ठीक है। चलें जी, अब इसको इक्वली फैला देंगे। उसके बाद हम इसकी गार्निशिंग करेंगे। आप लोग गार्निशिंग आप अपनी चॉइस के हिसाब से कर सकते हैं, कैसे भी करके एज़ यू लाइक आप वैसे उसको गार्निश करें और अपने गेस्ट वगैरह को या किसी को भी सर्व करें, ठीक है। ये देखिए मैंने एक लाइन जो है वो उसकी लगाई है कॉकटेल की, पाइनएप्पल्स, और ठीक है उसके ऊपर मैंने चॉकलेट सिरप डाल दिया है, और उसके ऊपर मैं वो डालूँगी चॉकलेट चिप। आप कुछ भी डाल सकते हैं, आपको जैसा अच्छा लगता है, आपके घर में जो चीज़ मौजूद है वैसे गार्निश करके आप जी है वो उसको सर्व कर सकते हैं। आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करनी है। देखिए कितना प्यारा लग रहा है, बहुत मज़े का बना था। और जी मुझे दुआ में आप लोगों ने याद रखना है। फिर मिलेंगे अगली रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।